शादी करने के लिए आना है? नहीं, बस ये बताने के लिए आना है कि हम आप शादी करना चाहते हैं। सब आपको देख ले, पसंद कर ले। आप अपना काम धाम बता दीजिए, कमाई बताइए सबको कि साल का कितना कमाते हैं। फिर आपके घर वालों से बात करके रिश्ता तय होगा और तब जाके शादी होगी। तुरंत कुछ नहीं होगा, बस आपको देख के दादू को चैन मिल जाएगा। एग्जैक्टली कहाँ आना है बताओ, मैं आता हूँ। पटना तक फ्लाइट से आइए, उसके बाद हम गाड़ी भिजवा देंगे, पर जितनी जल्दी हो सके निकलिए। मन्नू ने जैसे ही फोन कान से हटाया, अंशिका उसके सामने आ गई। कौन थी? गर्लफ्रेंड? उससे भी डेंजरस। तू चाय रहने दे, मैं जा रहा हूँ। पता नहीं कब आऊंगा। यहाँ की चाबी तू ही रख। वैसे भी तेरा ऋतिक आज तुझसे नाराज होगा, उसको मनाने में काम आएगा ये फ्लैट। अंशिका तब तक चाय बना चुकी थी, वो कप भरकर ले आई। नहीं ना, मुझे नहीं रखनी है उससे। अभी से इतना डाउट कर रहा है, आगे तो पता नहीं क्या करेगा। हाँ, देख लड़की, तेरा बॉयफ्रेंड बुरा आदमी नहीं है। थोड़ा चेप है, थोड़ा वियर्ड है, पर ठीक है। परफेक्ट कोई नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि परफेक्ट बोरिंग होने लगता है। किसी एक के साथ परफेक्ट लाइफ ना सही पर नॉर्मल लाइफ बिताई जा सकती है। कोई अच्छा हो तो उसकी अननेसेसरी कमियां नहीं निकालते लड़की। ओहो, रहने दो, स्पीच मत दो। वो अच्छा है मतलब कि मैं बुरी हूँ? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, ऐसा है भी नहीं। तू अच्छी है, पर अपने लिए अच्छी है। अपने लिए अच्छे होना, लाइफ को एक्सप्लोर करना, अपनी बॉडी को एक्सप्लोर करना, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर अपना नेचर जानते हुए भी किसी के साथ कमिटमेंट करना दर्दनाक है। अच्छा बुरा तो नहीं पता, पर ऐसी लाइफ के रिजल्ट बहुत केओटिक होते हैं अंशिका। सबके बस की नहीं होती संभलना। समझ रही है ना तू मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? पता नहीं, चाय में कुछ मिलाया भी नहीं मैंने, फिर भी इतनी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। नहीं, मैं तुझे ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर तुझे अपनी लाइफ में फ्री रहना है, न्यू एक्सपीरियंसेस के लिए ओपन रहना है, तो किसी से कमिटमेंट मत कर। हाँ तो वही तो कर रही हूँ ना, बोला तो उससे ब्रेकअप कर लूंगी, उसमें भी आप मना कर रहे हो। मन्नू सोचने लगा कि वो क्यों अपना दिमाग खर्च कर रहा था। चाय पीते ही वो अपने बाल ठीक करके बैग उठाकर जाने लगा। तू मजे कर लाइफ के, मैं चलता हूँ। सुनो ना, बोल। तब तो आप थके हुए थे ना, तो थोड़ी देर और रुक जाओ, आधे घंटे बाद चले जाना। देख मेरी बात समझ। मन्नू अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अंशिका ने अपनी पूरी शर्ट उतार दी और एक बार फिर ड्रा में आकर बेड पर पैर फैलाकर लेट गई। थोड़ी देर और रुक जाओ ना प्लीज। नहीं यार, समझ बात को, बस हो गया। क्यों, थक गए हो क्या? अंशिका ने मन्नू के सामने ही अपनी शर्ट खोल दी। मन्नू ने गहरी सांस ली और मन्नू शाम को 7 बजे नोएडा की तरफ जा रहा था। उसके दिमाग में 100 बातें चल रही थी कि तभी गौरव का फोन आ गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है सर जी, आपने मेरा फोन उठा लिया। मुझे तो लगा था कि कहीं। चल चल ड्रामे मत कर, बता क्या काम है? सर जी, काम आपका है। आपकी वो कश्मीरी किट वाली लड़की थी ना, वो आज हमारे ऑफिस आई थी। क्या? क्यों आई थी? अरे मुझे कैसे पता होगा, और आपकी वो ऑफिस वाली लड़की ने उल्टा मुझे डांट दिया। फिर मैं छुट्टी लेके घर आ गया। ओह शिट यार, तू पता करके बता ना कि वो ऑफिस में किससे मिली थी, क्या बात हुई थी? सर अब तो कल ही पता चल पाएगा। वैसे वो अंकिता मैम भी मेरे पीछे पीछे ऑफिस से बाहर आ गई थी, मैंने देखा था। अंकिता नहीं तो कौन? किससे मिलने गई होगी वो? सर ये तो कल ही पता चल पाएगा ना। और आप इतना घबरा क्यों रहे हो? आपकी कौन सी भैंस खोली उसने? भैंस नहीं प्यारे, मेरी खोल दी उसने। मुझे ब्लैकमेल कर रही है वो। ओह अच्छा 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 अच्छा, तभी मैं कहूँ कि मुझे कल से ही वो औरत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। कितने पैसे मांग रही है सर? बहुत ज्यादा, पर उसके पास मेरे ऑफिस एड्रेस के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन सर ऑफिस में तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होगी ना, जैसे कि आपका घर कहाँ है और आपकी फैमिली और बाकी सब। हाँ है तो सही, पर ऑफिस की पॉलिसी है कि इन्वेस्टिगेटिव स्टाफ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं की जाती, उन्हें पूरी प्राइवेसी दी जाती है। वो तो ठीक है सर, लेकिन अब आप स्टाफ कहाँ है? आपको तो सस्पेंड कर दिया है ना। मन्नू भी सोच में पड़ गया।
एक काम कर, अंकिता और मेरे बीच कुछ बिटरनेस होगी भी तो वो पर्सनल है, मैं जानता हूँ। वो कभी किसी से मेरी बुराई नहीं करेगी, लेकिन वो बुढ़ा पियून चाचा वो साला हरामीपन कर सकता है। आफ्टर ऑल उसको बेसमेंट में शिफ्ट तो मैंने ही करवाया ना। ओह अच्छा, तो वो आप थे। डोंट माइंड, बट आप बड़े हरामी हो सर। सबके लिए नहीं हो यार, जो पंगा लेता है मुझसे बस उसी के लिए हूँ। तूने भी तो कोशिश की थी ना, याद है? कैसे भूल सकता हूँ सर, ऐसा मुंबई में फंसाया था आपने कि वहाँ से बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया था। वो याद है तुझे, पर जब तूने मान लिया कि तुझसे गलती हो गई तब तेरा सपोर्ट भी तो किया मैंने। आज अगर अंकिता ने ऐसी तैसी ना करवाई होती ना और मैं सस्पेंड ना हुआ होता तो फर्स्ट मंथ में ही तू इंटर्न से परमानेंट हो गया होता। कोई नहीं सर, पूरा टाइम है, निकल जाएगा। अब आप ये बताओ कि करना क्या है? करना ये है प्यारे कि ऑफिस जाकर पियून से पूछ कि उसको कोई लड़की तो नहीं मिली थी। वैसे चांस कम है, ओवरऑल 90 से ज्यादा स्टाफ है हमारे यहाँ पर। तेरे मामा, अंकिता, अरुण और तेरे पियून चाचा के अलावा कोई मेरा सरनेम भी नहीं जानता। अंकिता को तूने खुद आउट कर दिया, तो बचे 3 मर्दों में राय ज्यादा ऐसे ही किसी लड़की को एंटरटेन करे, ये मुझे हजम नहीं होता। और अरुण भाई का केबिन ही इतना दूर है सर कि उनका को छुड़ाया की बच्ची नहीं पहुँच पाएगी। फिर कौन बचा? वो भोसड़ी वाले चचा सर। लेकिन वो इस टाइम भी ऑफिस में ही होगा क्या? वो वहीं रहता है, अगर ऑफिस नहीं हुआ तो समझ लो किसी से मिलने गया है। समझा कुछ? सब कुछ समझ गया बॉस। वैसे अभी आप हो कहाँ पे? मैं हाईवे पर हूँ, पटना जा रहा हूँ। पटना? उस वैगनार से? सीरियसली सर? हाँ भाई, फ्लाइट कल सुबह की है पर निकलना अभी था। कुछ अलग भसड़ हो गई है, तो जब मिलेगा तो बताऊंगा। अभी तू ऑफिस पहुंच। मनु नहीं चाहता था कि शिवानी के घर से कोई गाड़ी उसे लेने आए। अपनी गाड़ी से 17 घंटे का सफर तय करने में उसकी बैंड जरूर बजने वाली थी, पर इन केस मनु को वहाँ से भागना पड़ता तो गाड़ी काम आ सकती थी। मनु ने स्पीड थोड़ी और बढ़ा दी। रात 8 बजे गौरव अपने घर से निकल ही रहा था कि मम्मी ने टोक दिया। कहाँ जा रहा है तू इस टाइम? कुछ काम है माँ, ऑफिस का ही है। टेंशन मत लो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। और हाँ, खाना भी खा लूंगा, डोंट वरी, ठीक है? ऐसा कौन सा काम है जो इसी टाइम करना पड़ेगा? तेरा समझ ही नहीं आता। पहले तो तू जॉब करने से भाग रहा था, अब टाइम बे टाइम भी भागा जा रहा है। क्या बात है? सीधे से बताता है ये तेरे मामा को फोन करूं? अरे मॉम, मामा तो खुद ऑफिस से निकाल दिए गए हैं, वो मुंबई में है। बाकी आगे बताता हूँ, डोंट वरी, बाय। गौरव को ज्यादा देख उसकी मम्मी कुछ देर सीरियस चेहरा बनाए उसे देखती रही, फिर हल्के से मुस्कुराई और खुद से बोली, बड़ा हो गया है मेरा गौरव। गौरव सबसे पहले ऑफिस गया था, पर वहाँ के चौकीदार ने बताया कि पियोन चचा तो ऑलरेडी जा चुके थे और बोलकर गए थे कि रात में नहीं आएंगे। एकदम सही बोले थे मनु सर। चच्चा भोसड़ी वाला उस पॉपकॉर्न जैसी लड़की से मिलने गया होगा, लेकिन साले को ढूंढू कहाँ पे? गौरव सोच में पड़ गया। एक बार के लिए उसका मन हुआ कि वो पुरानी दिल्ली के उसी होटल में जाए जहाँ उसने गायत्री को रूप दिलवाया था। अरे नहीं यार, वो लड़की इतनी चूतिया तो नहीं होगी कि फिर से उसी होटल में जाए, और चच्चा होटल ले जाने के लायक भी नहीं है, तो फिर होगी कहाँ? गौरव ने फैसला किया कि वो एक एक करके आसपास जितने भी मॉल हैं उनके फूड कोर्ट में जाकर चेक करेगा। काम थोड़ा लंबा था, लेकिन पियोन चचा की ऐसी तैसी करने में उसका पर्सनल इंटरेस्ट था। उसने सबसे पहले जीआईटी मॉल से स्टार्ट किया। मॉल में शाम के टाइम अच्छी खासी भीड़ थी, पर गौरव की आंखें स्कैनर की तरह गायत्री या पियोन को ढूंढ रही थी। वो बेटी की जान, सारा बुढ़ा तो पहचान में ही नहीं आ रहा है। गौरव ने फटाफट जूम करके फूड कोर्ट के लास्ट में बैठे कपल की फोटो खींची और मन्नू को भेज दी। साथ में उसने वॉइस नोट भी भेजा। सर जी, ये देखो, बुढ़ाऊ पिंक शर्ट में कैसे गुलगुली करके हंस रहा है, पर यहाँ पे गायत्री के साथ 1-2 लड़कियां और बैठी हैं। आप इन्हें पहचानते हो क्या? आखिर ये है कौन? मन्नू ने कार ड्राइव करते करते जैसे ही वो फोटोज देखी, उसकी चीख निकल गई। ओह फक, तान्या यहाँ क्या कर रही है? मन्नू ने अभी ग्रेटर नोएडा भी नहीं क्रॉस किया था
कि तान्या को गायत्री और पियोन की टेबल पर बैठा देख उसकी चीख निकल गई। ओह फक, तान्या यहाँ क्या कर रही है? मनु ने तुरंत गौरव को फोन लगाया। ये क्या बॉम्ब फोटो भेजी है तूने? जहाँ पास जाके सुनना, वो लोग क्या बात कर रहे हैं? हेलो सर, यहाँ बहुत शोर है, लोग मच्छियों की तरफ गिरा रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। पियून चचा तो वैसे भी मुंह में कुछ बोल रहे हैं। अबे पियून गया भाड़ में, वो जो ग्रीन टॉप में लड़की बैठी है ना, देख गायत्री उससे क्या बात कर रही है। कैसे भी करके पास जा, मास्क लगा के जा, पर पता कर उनके बीच क्या बात हो रही है। सर आप तो ऐसे डर रहे हो जैसे वो ग्रीन टॉप वाली लड़की भी आपकी गर्लफ्रेंड हो। हाँ भाई हाँ, जा जल्दी जा। अरे ठीक है, मैं जा रहा हूँ, चिल्ला क्यों रहे हो? 10 मिनट दो, मैं पता लगाता हूँ। मन्नू के मन में 10 सवाल आने लगे। पहला क्वेश्चन तो यही था कि गायत्री और तान्या मिली कैसे। दूसरा सवाल ये भी मन में बच रहा था कि अगर गायत्री ने उसके बारे में तान्या को कुछ भी बताया होता तो अब तक तान्या उसे 10 कॉल कर चुकी होती। तान्या के बारे में तो पियोन भी नहीं जानता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब तान्या ऑफिस के बाहर मिलने आई थी तब पियोन ने उसे देख लिया हो। हे काम देवता, इस वाली भसड़ से बचा लो मुझे। अब मैं किसी पंगे तो पड़ूंगा ही नहीं। लड़की सामने नंगी भी लेटी हुई तो भी मैं उसे कसम खाता हूँ काम देवता, बस इस बार बचा लो। तान्या को पता लगने का मतलब है कि इज्जत का फालूदा तो वो लड़की करेगी ही, साथ में मार मार के मेरा भुर्ता बनाएगी वो अलग। ठीक उसी टाइम मनु को दूर रोड साइड पर एक लड़का लड़की खड़े दिखाई दिए। उनके साथ ही एक व्हाइट कलर की स्विफ्ट डिजायर खड़ी थी। दूर से देखकर यही लग रहा था कि वो लोगों से लिफ्ट मांगने की कोशिश कर रहे थे। मन्नू ने उन दोनों के पास पहुंचते ही कार धीमी की। उसने देखा कि लड़का तो किसी हिप्पी ग्रुप का मेंबर लग रहा था। उसने केसरी रंग का कुर्ता पैजामा पहना हुआ था। दाढ़ी इतनी लंबी थी कि मानो बचपन से अब तक कटवाई ही नहीं थी, और लंबे बाल ऐसे बिखरे हुए थे जैसे परसों से धुले नहीं थे। लेकिन लड़के के उलट लड़की सर से पैरों तक सजी धजी थी। उसने ब्लू कलर का जरी वर्क वाला सूट पहना हुआ था। उसके चेहरे पर अच्छा खासा मेकअप था और हाइट में वो लड़के से 2 इंच लंबी ही लग रही थी। लड़का इतना गोरा था कि मनु कंफ्यूज हो गया था कि वो इंडियन था या रशियन, पर लड़की बिल्कुल देसी लग रही थी। लड़का अपनी जगह खड़ा रहा और लड़की मन्नू के पास आई और रिक्वेस्ट करते हुए बोली, हेलो एक्सक्यूज मी, क्या आप हमें मथुरा तक छोड़ सकते हैं प्लीज? मन्नू बस उसे एक तक देखता रहा। मन्नू ने इससे भी सुंदर सुंदर लड़कियां देखी थी, पर इस लड़की के चेहरे पर इतना ग्लो था कि मन्नू नजर नहीं हटा पा रहा था। लगातार घूरता देख लड़की थोड़ी अनकंफर्टेबल होकर पीछे हट गई और किसी और गाड़ी का वेट करने लगी। आई एम सॉरी, कहाँ जाना है आपको? लड़की ने इशारे से ही मना कर दिया। नो इट्स ओके, आप जाइए। I am extremely sorry for looking at you weirdly. Please accept my apologies and tell me where you want to go. लड़की ने शकते हुए अपने साथी को देखा। Chalo, Mira. He is trying to help. But he was looking so weird. I do not feel comfortable with him. मनु को उनकी सारी बात सुनाई दे रही थी। इससे पहले कि लड़का लड़की को कन्विंस करता, मनु बोल पड़ा, Okay, I can understand your concern. मैं आपको इस तरह देखना नहीं चाहता था, बट आपका मेकअप और आपके फ्रेंड को देख थोड़ा कंफ्यूज हो गया। बस वही सोच रहा था कि एनीवेज आई रियली वांट टू हेल्प। कहाँ बताया आपने, कहाँ जाना है? अब वो लड़का आगे आया। Hello, mate. I am घनश्याम। ये मीरा है। हम दोनों भजन गाते हैं। हमें 9 बजे तक गोकुल पहुंचना था, बट our car break down, so Okay, no issue. Both of you can hop in. मैं उसी रूट को फॉलो कर रहा हूँ। I'll drop you. घनश्याम फिर मीरा की तरफ देखने लगा। मीरा की बॉडी लैंग्वेज चीख चीख के मना कर रही थी कि उसे इस गाड़ी में नहीं जाना। Okay, fine, young lady. आपको मैं फिशी लग रहा हूँ ना? So you can drive. मैं पीछे बैठ जाता हूँ। After all, you are 2 people. वैसे डरना तो मुझे आपसे चाहिए, but for a change, मैं आपका डर निकाल देता हूँ। आप दोनों में से कोई भी ड्राइव करो, I will sit back. Okay?
ये बात सुनकर मीरा थोड़ी रिलैक्स हुई और गाड़ी में आकर बैठने लगी। कुछ देर के लिए ही सही, मनु भूल ही गया था कि उसको नोएडा मॉल में गायत्री और तान्या के साथ बैठे होने की टेंशन थी। मीरा को बैक सीट पर बैठाकर घनश्याम ने अपनी खराब पड़ी स्विफ्ट डिजायर से एक तानपुरा और हारमोनियम निकालकर मीरा की गोद में रख दिया और वो खुद मनु के साथ आकर बैठ गया। गाड़ी चलते ही मन्नू ने फिर माफी मांगी। माई सेल्फ मनमोहन AKA मनु एंड आई एम ट्रूली सॉरी मैम। इट्स ओके, अब तो आदत पड़ गई है। यहाँ सब ऐसे घूर घूर के देखते हैं कि मीरा, डोंट बी जजमेंटल ऑल द टाइम। लोग मुझे भी घूर घूर कर देखते हैं। That doesn't mean they are bad people. आपको इसीलिए ऐसे देखते हैं क्योंकि तुम अजीब सी हेयर स्टाइल रखते हो, इतनी लंबी बियर्ड रखते हो। सॉरी टू इंटरप्ट यू गाइस, बट मीरा जी अजीब नहीं, अलग डिफरेंट लुक की वजह से घनश्याम जी को सब ऐसे देखते होंगे। यही लॉजिक आपकी लुक्स पर भी है। मैं आपको अजीब दिखती हूँ? नहीं, यूनिक दिखती हैं आप। आपके फेस पर जो ग्लो है, आई हैव नेवर सीन इट बिफोर। थैंक यू सो मच। आपको ये चीजी लाइन लग रही होगी, बट ऑनेस्टली मुझे मेकअप वाली फेयरनेस में और नेचुरल ग्लो में डिफरेंस पता है। यू आर ब्लेस्ड मीरा जी। मीरा हल्के से हंसी। शना घनश्याम, मैं ब्लेस्ड हूँ पर आप नहीं हो। मेरा ये मतलब नहीं था। आप पहाड़ी हो? जी, मैं हिमाचल से हूँ, इसीलिए मुझे शाह और शाह बोलने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। इनका मतलब है शाह और सा बोलने में इनको। हाँ, आई गेट इट। पर आपने बताया कि आप लोग गाना गाते हो, फिर गाते टाइम प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम नहीं होती? That's the beauty of our मीरा। जब गाती है तब सब निर्मल गाती है। गौरव धीरे धीरे एक टेबल से दूसरी टेबल तक कूदता हुआ और अपना मुंह छिपाता हुआ गायत्री और तान्या की टेबल के पास जा रहा था। जब उनकी टेबल सिर्फ 5 मीटर दूर रह गई थी, तब गौरव ने उनकी फोटोज लेनी शुरू कर दी। 10-12 फोटोज खींचकर गौरव ने जूम करके देखा। यार, इन चारों को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि ये 1-to-1 ही बात कर रहे हैं? गौरव ने अपना डाउट कंफर्म करने के लिए एक छोटी सी वीडियो बनानी शुरू कर दी। 2 मिनट भी नहीं निकले थे कि एक लड़का लड़की उसके पास आया। लड़का बोला, एक्सक्यूज मी, यहाँ कोई बैठा है क्या? वो लड़का काली कुर्सी की तरफ इशारा कर रहा था। बैठा होता तो दिखता ना। अरे आई मीन, कैन वी सिट हियर? जहाँ मर्जी हो वहाँ बैठो, मुझे क्या। उन दोनों के बैठते ही गौरव को समझ में आ गया। उसने तुरंत मनु को कॉल किया। हाँ गौरव, क्या खबर है? सर जी, खबर तो मैं बता दूंगा, पर अब ये तो बताओ कि यहाँ मॉल में 2 लड़कियों को तड़पता छोड़कर आप एक लड़की से मिलने जा रहे हो और आपको रास्ते में भी एक लड़की मिल गई। कैसे प्रभु, कैसे? कोई कुछ नहीं मिला तो कोई गुड न्यूज दे और टेंशन कम कर। टेंशन तो आपकी कम ही लग रही है प्रभु, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि गायत्री और वो ग्रीन टॉप वाली लड़की आपस में बात नहीं कर रही हैं। तान्या नाम है उसका, और आपस में बात नहीं कर रहे। मतलब ये है कि आज यहाँ पे भीड़ बहुत है, तो तान्या नाम की लड़की अपनी किसी फ्रेंड के साथ अलग बात कर रही है और गायत्री अपने प्यून चचा के साथ अलग बात कर रही है। इन शॉर्ट सर जी, आपकी दोनों आइटम्स का यहाँ पे बैठना जस्ट एक कोइंसिडेंस है। ऐसे कोइंसिडेंट्स होते तो नहीं है यार लाइफ में, पर ठीक है, तू कहता है तो। बाकी पता चला कि प्यून क्या बता रहा है गायत्री को? नहीं सर जी, अभी ये तो नहीं पता चला है, पर हाँ इतना जरूर समझ में आ गया है कि प्यून के पास आपकी जो भी डिटेल्स होंगी ना, वो अब गायत्री के पास होगी। तू इतना श्योर कैसे है? अरे सर जी, क्योंकि जो आपने कल गायत्री से लिया था ना, वही शायद प्यून चचा को भी मिलने वाला है। मन्नू भी हंस दिया और उसने फोन काट दिया। गायत्री आराम से बैठकर एक फ्रेंच फ्राइज खा रही थी, पर पियोन इतना नर्वस था कि बर्फ से ठुसा हुआ कोक का ग्लास उसने चूस चूस के ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। जाती हूँ, रिलैक्स। पहली बार में थोड़ी नर्वसनेस होती है। अरे पहली बार में होती होगी, या तो औरत का बदन छुए भी लगता है, एक जन्म हो गया है। डार्लिंग, अगर इतना टाइम एक नंबर ढूंढने में लगाओगे ना, तो एक जन्म और तरसोगे।
हमने कॉल किया है, अभी आएगा फोन। देखो हम और शिवानी बिटिया एक ही गांव के हैं। उसके चाचा से तो हमारी बहुत अच्छी बातचीत थी, पर क्या? पर वो मार दिए गए। पुलिस ने गोली मार दिया उनको। घर वालों को लाश भी नहीं दिया गया। अरे बाप रे, ऐसे कैसे गोली मार दी? क्या बताएं, इसके चाचा बहुत बड़े गैंगस्टर थे। शिवानी बिटिया से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए मन्नू के पीछे लगे थे कि उसके बारे में जान ले, उसे समझ ले। प्रेम विवाह से कोई दिक्कत नहीं था उन्हें। फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो मन्नू पहले भी कर चुका था। जो भी मन्नू से उलझा वो पछताया ही। सिकंदर दादा को तो मन्नू ने गोलियों से भुनवा दिया। हमने सुना था कि जिस इंस्पेक्टर ने उसका एनकाउंटर किया था ना, वो मन्नू का दोस्त ही था। गायत्री एक पल के लिए सर से पांव तक कांप गई। वो तो कुछ पैसे की तलाश में और कुछ मन्नू को सबक सिखाने के लिए उसे ब्लैकमेल कर रही थी, पर उसे 1% भी आइडिया नहीं था कि मन्नू इतना खतरनाक हो सकता था कि पुलिस से इनकाउंटर भी करवा सकता था। तभी पियोन का मोबाइल बजा। रुकिए, भांजी का कॉल है, उसी को बोले थे हम। हेलो चाचा, नंबर मिल गया है, नोट कीजिए। लीजिए, मिल गया गुड़िया का नंबर, लिखिए। शिवानी का नंबर लिखने से पहले गायत्री के हाथ कांपने लगे।